ओम नमो शिवाय गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव स्तुते नमो ओम ग्रीम जगन्नाथ गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम सर्वमंगला शिवराधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्नामृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमोस्तुते नमः ओम नमो शिवाय नमः शिवाय ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान के आशीर्वाद से आज सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है दोस्तों। बहुत मतलब बीच में कभी कभी ऐसा डिस्टर्बेशन हो जाता है कि बाहर जाना पड़ता है, तो आप लोगों से बात नहीं हो पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु का ऐसा आदेश होता है कि आपसे हमेशा टच में रहूं, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि आपको कहीं ना कहीं मेरे द्वारा भगवान के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मुझे इच्छा होती है कि मैं उनके जरिए कुछ आपसे बात कर सकूं और आपको अपनी तरफ से कुछ बातें बता सकूं, और उनके आशीर्वाद से ही आपको जो है हम लोग आपस में विचार विमर्श कर सकें। दोस्तों, कभी कभी हम पुरानी बातों को लेकर, पुराने ख्यालों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो पुराने लोगों ने जो कहा है वो भी कहीं ना कहीं सच होता है। वो सच्चाई मैंने देखी है, क्योंकि सच बातें पुराने लोगों की जो होती हैं, उनकी जो कहावतें रहती हैं वो सच निकलती हैं। कभी भी कोई कहावत पर आप हंसी मत उड़ाइए। जीवन में हमेशा पुराने लोगों का सम्मान कीजिए, जो बुजुर्ग और पुराने लोग जो बोलते हैं वो सब सच होता है। उनकी कही बात कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाती है। उनके द्वारा किया गया कोई भी विचार और आदेश अगर हम नहीं मानते हैं तो वो हमारी भूल होती है। जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ना है, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है, कोई पुराना किस्सा है, पुरानी बातें बताई हैं, तो उनको जरूर अपने जीवन में लागू कीजिए। तो उससे आपको हमेशा आ, आगे बढ़ने का आगे बढ़ने का प्रयास मिलेगा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है खुद प्रैक्टिकली ये सब चीजें बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके द्वारा की गई चीजों से लोग हमेशा हमेशा फायदे में रहते हैं, और उनको कभी न कहीं एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे कि जीवन में वो आगे बढ़कर अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा काम करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए पुराने लोगों की बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और पुराने विचारों को भी हमेशा साझा करना चाहिए। दोस्तों, आजकल की जो नई पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जीवन में हर चीज को वो किसी न किसी चीज को लेकर पुराने लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पुराने लोगों से बात करना चाहिए, वो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग होते हैं। उनका किया हुआ आदेश और उनकी की बात सब सच निकलती है, क्योंकि जीवन में कभी भी किसी चीज को पाना है तो हमेशा पुराने लोगों का और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना चाहिए और उनके आदेश का पालन होना चाहिए दोस्तों। तो हमेशा जीवन में एक बात हमेशा लिख के रखिए कि जीवन में पुराने लोग जो बोलते हैं वही सच होता है। तो आप कभी भी किसी चीज को लेकर कभी प्रैक्टिकल कीजिए। अगर पुराने लोगों ने कोई बात कही है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, और उसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने जीवन में हमेशा एक सफल व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, पुराने लोगों की बातों पर हमेशा ध्यान रखिए, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो इस जीवन में उनकी जो बातें होती हैं वो हमेशा हमेशा हमें हमेशा हमें जीवन में एक आदेश के द्वारा उतारना चाहिए, जो हमारे जीवन में आगे देके हमें सफल बनाती है और एक अच्छे और सफल व्यक्ति के रूप में हम लोग जाने जाते हैं दोस्तों। वो जाने में अगर आपके आगे चलकर कोई भी कुछ गलती होती है, अगर वो कुछ दिशा दिखाते हैं तो उनकी दिशा पे भी चलना चाहिए। उनकी दिशा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करने के बाद आपसे चर्चा करने का मौका मिला। वो जाने अनजाने कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी अगर लेट भी हो जाता हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। और अभी शाम को फिर से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जाने अनजाने कोई गलती हुई तो फिर से एक दोबारा आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका धर्मेंद्र यादव।